सत श्री अकाल जी। ई लर्निंग चैनल ते आप सब का स्वागत है। अज दी वीडियो दे विच असी 6th क्लास दे जोग्राफी दे चैप्टर ग्लोब लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गीट्यूड्स बारे इस वीडियो दे विच पढ़ांगे। In the old days, people thought that the earth was as a flat as a table। पुराने समयां दे विच लोग समझदे सी कि जिहड़ी धरती है ਉਹ फ्लैट है, पद्धर है, जिस तरह कि एक मेज हुंदा है। उन्हां दा ये विचार सीगा कि असीं धरती दे एज यानी कि एंड तक पहुँच सकते हाँ। पर एडवांस साइंस अते टैक्नोलॉजी जदों आई, जदों इंसान सी जिहड़ा ਉਹ स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਹੀ ਫਾਊਂਡ दैट अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। तो उत्थों ये गल सामने आई कि जिहड़ी धरती है वो फ्लैट नहीं है। तो धरती की शेप किहड़ी है? इनफैक्ट इट इज़ अ स्फेरिकल इन शेप। धरती है जिहड़ी ये गोलाकार दी है। लिटल फ्लैंटेड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स तो थोड़ी जी फ्लैंटेड यानी कि जिस तरह अंडा आकार ओवल शेप चीज़ां हुंदियां ने उस तरह है। ड्यू टू इट्स शेप इट कैन बी कॉल्ड अ जियोइड। इसकी इस शेप दे करके ही इसनूं जियोइड दे नाम नाल जानिया जाता है। हुण असीं अज पढ़ांगे ग्लोब दे बारे। ग्लोब है कि द अर्थ इज़ अ बिग स्फेयर। अर्थ जिहड़ा है वो एक बहुत बड़ा स्फेयर है। इट इज़ इंपॉसिबल टू सी इट एज अ होल एट अ टाइम। तो एक बार इसनूं सारे नूं देखना ये एक इंपॉसिबल जी गल है। स्मॉल एंड बट एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ टू व्यू इट एज अ होल। तो इसलिए धरती का एक छोटा जिहा मॉडल बना लिया ताकि असी इसनूं पूरी नूं एक बार से देख सकीए। यह जिहड़ा स्मॉल मॉडल है अर्थ का, इसनूं बोलते हाँ असी ग्लोब। तो सब तो पहली गल साडे सामने की आई, ग्लोब की है? इट इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। यह धरती का एक छोटा जिहा मॉडल है। यह एक ट्रू मॉडल है। ट्रू मॉडल का मतलब जिस तरह की धरती है उस तरह का है। मिनीएचर क्यों है? क्योंकि यह आकार दे विच बहुत छोटा है कंपैरिजन जे असी अर्थ दे नाल करते हाँ। द ग्लोब इज़ अ होलो स्पेस। होलोस्फेयर मतलब जिहड़ा विचकार तो खाली होवे, भरिया होया ना होवे। ऑन विच द होल वर्ल्ड लैंड एंड ओशन इज़ डिपिक्टेड। जिस दे उपर धरती समुंदर ने जिहड़े ਉਹ उन्हां दियां तस्वीरां बणीआं होईआं ने, डिपिक्ट कीते हुए ने। ਉਹ फिक्सड किया गया नीडल है जिहड़ा ग्लोब के थ्रू, आपां अगे ग्लोब की पिक्चर देखांगे, उसनूं असीं की बोलते हाँ? एक्सिस। ग्लोब है जिहड़ा ਉਹ वैसट टू ईस्ट घूमदा है, जिहड़ा कि धरती की मूवमेंट, इट रिप्रजेंट द अर्थस मूवमेंट। यह धरती की मूवमेंट नूं रिप्रजेंट करता है। ग्लोब it moves around on its own on its axis which is an imaginary line। axis जिहड़ा है वो एक imaginary काल्पनिक लाइन है जिस दे दुआले यह ग्लोब घूमता है। दो पॉइंट्स ने ये, दो पोल्स ने, एक अपर है एक लोअर है। अपर है नॉर्थ पोल, लोअर है साउथ पोल। इस तरह ग्लोब है। अपर ए पोल है जिहड़ा यह नॉर्थ है, ए वाला पोल है जिहड़ा यह साउथ है। हुण ग्लोब के एडवांटेजेस की ने? सब तो पहला इसका एडवांटेज है कि यह करैक्टली रिप्रजेंट करता है धरती की शेप में। जिस तरह की धरती है उस शेप में यह रिप्रजेंट करता है। यह नॉर्थ और साउथ पोल नूं एक्यूरेटली बिल्कुल सही तरीके दे नाल दिखाता है। इट शोज़ द करैक्ट साइज़ एंड शेप ऑफ डिफरेंट कॉन्टीनेंट्स एंड द ओशन। ये उपर जिहड़े अलग अलग कॉन्टीनेंट्स ने, द्वीप ने, महाद्वीप ने, अते समुद्रां दे जिहड़ा साइज़ अते शेप है ये बिल्कुल करैक्ट दिखाता है। शो वेरीअस रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। होर भी बहुत जिहड़ियां फीचर्स ने, फिजिकल फीचर्स ने धरती दियां, जिस तरह पर्बत हो गए,
ਪਠਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਲੋਬ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਪ ਇਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪਲੇਸ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਟਡ ਇਨ ਅ ਟਿਲਟਡ ਵੇ ਔਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਿਲਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਟ ਟੈਲਸ ਦ ਕਰੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਗਲੋਬ ਦੀਆਂ? ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਟੂ ਕੈਰੀ ਅ ਗਲੋਬ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ ਗਲੋਬ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਨਲੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਅਰਥ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਔਨ ਦ ਗਲੋਬ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ। ਗਲੋਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਗਿਵਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ, ਘਰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਡਲ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਨ, ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਸ ਹਨ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹਨ, ਪਲੈਟਿਊ, ਪਠਾਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਮੇਜਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ on the earth's surface measured in degrees from an imaginary line named the equator, which lies midway between the poles. Latitudes ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਡਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਹਨ। ਪੈਰਲਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, 1 ਡਿਗਰੀ, 2 ਡਿਗਰੀ, 3 ਡਿਗਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਹਨ। ਦੇ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਬੋਲਦੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ। ਇਹ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਪੈਰਲਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀਏ ਜੇ 1 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ? 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦ ਇਕੁਏਟਰ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਇਕੁਏਟਰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਫਸਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ। ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਅਰਥ ਦੇ, ਜੋ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟਰ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਏਟਰ ਇੱਕ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇਕੁਏਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Distance from the equator to north or south pole is 1/4 of the round of the earth। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 1/4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਪੀਏ ਜੇ ਨਾਰਥ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ 1/4 ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1/4 ਮਤਲਬ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਕੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ। 90 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਮੀਨਸ 90 ਡਿਗਰੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ। 90 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇੰਡੀਕੇਟ, ਐਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡ, ਐਸ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਈਚ ਪੈਰਲਲ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਲਲ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਲੈਂਥ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੈਂਥ ਗੈਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ, ਲੈਂਥ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੈਰਲਲਸ, ਦੋ ਪੈਰਲਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਥ ਪੋਲ, ਨੀਚੇ ਹੈ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਫਸਟ ਹੈ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ, ਦੈਨ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਦੈਨ ਇਕੁਏਟਰ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न ਐਂਡ ਐਂਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਿਗਰੀ ਐਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਗਰੀ ਐਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਰਥ ਨੂੰ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਪਰ ਫ੍ਰਿਜਿਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਨਾਰਥ ਪੋਲ, ਦੈਨ ਫ੍ਰਿਜਿਡ ਜ਼ੋਨ, ਦੈਨ ਨਾਰਥ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ, ਦੈਨ ਟੋਰਿਡ, ਸਾਊਥ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਫ੍ਰਿਜਿਡ ਜ਼ੋਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਹਨ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫ੍ਰਿਜਿਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ torrid। All parts of the earth do not receive equal amount of heat from the sun। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। thus they have different types of climate। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। on the basis of important latitude। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦ ਹੋਲ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਟੂ 3 ਹੀਟ ਜ਼ੋਨ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਹੀਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੋਰਿਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਟ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਫ੍ਰਿਜਿਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।
फर्स्ट वन इज़ टॉरिड जोन। यह हॉटेस्ट रीजन है, धरती का सब तो गर्म हिस्सा है। टॉरिड मीनस हॉट, गर्म। लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न दे विच दोनों हैमिसफेयर्स दे विच है। द मिडडे सन इज़ एग्जैक्टली ओवरहेडेड। इस जिहड़ा यह एरिया है, जदों मिडडे हुंदा है तो सूरज हुंदा है जिहड़ा यह बिल्कुल इहदे सिर उपर हुंदा है। एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटीट्यूड ऑफ दिस रीजन, सो इट रिसीव मैक्सीमम हीट। इसे करके धरती के इस हिस्से नूं सब तो ज़्यादा गर्मी मिलती है। सैकेंड वन इज़ टैंपरेट जोन। लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ते आर्कटिक सर्कल दे विच है, नॉर्दर्न हैमिसफेयर दे विच, ते यह द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न अते एंटार्कटिक सर्कल दे विच है, साउदर्न हैमिसफेयर दे विच। यानी कि दोनों हैमिसफेयर्स दे विच मौजूद है। इट एक्सपीरियंस सैलेंटिंग रेज। सैलेंटिंग का मतलब इस तरह रेज पैंदियां हन इसके उपर सूरज तो, इस करके यह पोल की तरफ डिक्रीज होंदा जाता है। जिवें जिवें असीं पोल की तरफ वधदे जाने उस तरह जिहड़ा ये मतलब सूरज दीयां रेज ने वो स्लैंट हुंदियां जांदियां हन। इसे करके इस दे उपर जिहड़ी सूरज की रोशनी है वो सीधी नहीं पैंदी। यही वजह है कि इसका जिहड़ा टैंपरेचर है वो मॉडरेट है। थर्ड वन इज़ फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन है जिहड़ा यह आर्कटिक सर्कल ਅਤੇ नॉर्थ पोल ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है, नॉर्दर्न हैमिसफेयर ਦੇ ਵਿੱਚ। एंटार्कटिक सर्कल ਅਤੇ साउथ पोल ਦੇ ਵਿੱਚ है, ये साउदर्न हैमिसफेयर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ एरिया है, सूरज की ਜਿਹੜੀ गर्मी है वो इस हॉरिजन के उपर बहुत घट आती है, बहुत ज़्यादा सलाट हो जाती है। इस करके ये जिहड़ा एरिया है ज़्यादातर ठंडा रहिंदा है। ये धरती का कोल्डेस्ट रीजन है। लैटीट्यूड तो बाद साडे कोल दूसरियां जिहड़ियां इमेजिनरी लाइनस ने वो नेगियां लॉन्गीट्यूड्स। ये सैमी सर्कुलर लाइनस नेगियां जिहड़ियां नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउंदियां हन। लॉन्गीट्यूड तो सानू पता लगदा है इस दे नाम तो कि लंबाई लंबियां होण जिहड़ियां, इस करके असीं इन्हां नूं लॉन्गीट्यूड्स बोलदे हां। ये हुंदे हन मेरीडियंस ऑफ लॉन्गीट्यूड्स। पहला असी पढ़े सी पैरलल ऑफ लैटीट्यूड्स। लॉन्गीट्यूड्स नूं असी की बोलते हैं मेरीडियंस ऑफ लॉन्गीट्यूड्स। इन 1884 जिहड़ा इंटरनैशनल एग्रीमेंट सीगा उन्हें चूज़ किया एक जीरो मेरीडियन। जिस तरह असी इक्वेटर 0 डिग्री लिया सीगा, उस तरह एक जीरो मेरीडियन भी कढ़िया। वो कित्थे सीगा? ग्रीनविच दे विच। ग्रीनविच कित्थे है? लंडन दे नज़दीक है। इसनूं की नाम दिता गया? प्राइम मेरीडियन। जिस तरह लैटीट्यूड दे विच इक्वेटर सीगा, उस तरह इनू प्राइम मेरीडियन का नाम दिता गया, जिहड़ा धरती नूं 2 हिस्सों दे विच वंडदा है। यह भी 0 डिग्री लॉन्गीट्यूड है। फ्रॉम दिस वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड्स एंड 180 डिग्री वैसटवर्ड्स। जदों यह धरती नूं 2 हिस्सों दे विच वंड दिंदा है, इस तरह 180 डिग्री इस तरफ आएगा, 180 डिग्री इस तरह आएगा। एक खुद आपकी है 0 डिग्री। इस दे बारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं साडे कोल। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरीडियन, जिहड़ा 2 मेरीडियंस दे विच डिस्टेंस है उसनूं असीं डिग्री दे नाल मैंशन करदे हां। यह जिहड़ा समा है यह डिवाइडेड हुंदा है मिनट्स दे विच, ते मिनट्स डिवाइडेड हुंदे ने सैकेंड्स दे विच। देयर आर 360 ऑफ मेरीडियंस। साडे कोल टोटल 360 डिग्री मेरीडियंस है। 180 ईस्ट वाल है, 180 वैसट वाल है। यह की हन? सैमी सर्कल हन। इन्हां दी जिहड़ी लेंथ है इक्वल है, बराबर है, पर यह पैरलल नहीं हन। डिस्टेंस बिटवीन 2 इज़ नॉट द सेम। 2 पैरलल जिहड़े 2 मेरीडियंस ने, 2 लॉन्गीट्यूड्स हैं, उन्होंने जिहड़ा आपस दे विच डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। जिवें जिवें असी पोल्स वाल जाने हाँ, उस तरह जिहड़ा इन्हां दा डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होंदा जांदा है, ते पोल दे उपर जाके जिहड़ा इन्हां दा डिस्टेंस है वो 0 हो जाता है। यानी कि जिहड़े सारे लॉन्गीट्यूड्स हैं वो आपस दे विच मिल जाते हैं। ई जिहड़ा है ई
इंडिकेट करता है ईस्टर्न लॉन्गीट्यूड, W इंडिकेट करता है वैसटर्न लॉन्गीट्यूड। फिर लॉन्गीट्यूड का टाइम दे नाल की संबंध है? टाइम जिहड़ा है कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिहड़ा लॉन्गीट्यूड है पूरी दुनिया दे विच टाइम दा जिहड़ा हिसाब किताब है सानू दसदा है, पर यह अकॉर्डिंग किस दे हुंदा है? सूरज दे। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सन एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ। टाइम किस तरह सानू मतलब पता चलता है? जदों असी रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं सूरज अते धरती की मूवमेंट यानी कि धरती की हिलजुल दे विच। धरती अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 आवर्स का टाइम लैंदी है। 24 आवर्स नूं असी मेयर कर लिया 360 डिग्री दे नाल। 1 आवर इज इक्वल टू एक घंटे दे विच एक दिन दे विच 24 घंटे हुंदे हन। तो जे असी एक घंटे दे विच अर्थ की रोटेशन पता करनी होवे तो 360 बाय 24 साडे कोल आ गया 15 डिग्री, यानी कि एक घंटे दे विच धरती है जिहड़ी 15 डिग्री घूमती है। एक घंटा मीनस 60 मिनट। फिर असी मिनट का हिसाब किताब लगावांगे तो टाइम टेकन है जिहड़ा एक डिग्री नूं पास करन दे लई जिहड़ी धरती है वो 4 मिनट का समा लैंदी है। IST एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियाज लाइट बिटवीन द लॉन्गीट्यूड, इंडिया की जिहड़ी एग्जैक्ट लोकेशन है वो की है 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। ये लॉन्गीट्यूड के उपर है। देयर आर 29 लॉन्गीट्यूड्स दैट लाइज बिटवीन द ईस्ट एंड द वैसट। साडे जिहड़े लॉन्गीट्यूड्स हैं वो टोटल 29 हैं जदों असी ईस्ट तो वैसट दे विच जिहड़े लाई करते हैं इंडिया के उपर। जिहड़ा स्टैंडर्ड मेरीडियन है जिस दे अकॉर्डिंग इंडिया का टाइम सैट होया है वो है मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद। लोकल टाइम दैट प्रिवेल्स ऑन दैट लॉन्गीट्यूड इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। लोकल टाइम है जिहड़ा वो प्रिवेल स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ही करता है जिहड़ा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। हुण जिहड़े लॉन्गीट्यूड हैं अते लैटीट्यूड्स हैं वो आपस दे विच एक पॉइंट के उपर आके मिल जाते हैं। जिस तरह यह धरती है, ये साडे कोल आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया साडे कोल साउथ पोल, इक्वेटर, मेरीडियन। इक्वेटर की है पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड्स है, इस तरह लैटीट्यूड्स बने हुए हैं। ये आपस दे विच पैरेलल हैं पर लेंथ दे विच नहीं। इसे तरह ये बने हैं लॉन्गीट्यूड, इन्हां दा डिस्टेंस सेम नहीं हुंदा। जिवें जिवें ये पोल्स वाल वधदे जाते हैं इन्हां दा डिस्टेंस है जिहड़ा आपस दे विच डिक्रीज़ हुंदा जाता है। जदों ये सारियां लैटीट्यूड ते लॉन्गीट्यूड्स लाइनां आपस इंटरसैक्ट करदियां हैं, जिवें कि तुसीं इत्थे देख रहे हो, ये सारियां की बनाउंदियां हैं? ग्रिड सिस्टम। इसनूं असीं की बोलते हैं? ग्रिड सिस्टम। जदों लैटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड आपस दे विच इंटरसैक्ट करदियां हैं ग्लोब के उपर, ये दोनों ही इमेजिनरी लाइनस हैं, काल्पनिक लाइनां हैं। यह जिहड़ा ग्रिड सिस्टम है यह सानू किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने दे विच हैल्प करता है। जिस तरह एक ग्रिड सिस्टम बनया होया है, कोई जगह जिहड़ी है इस जगह है तो यह सानू डिग्री पता करने के लिए किन्ने डिग्री ईस्ट है, किन्ने डिग्री वैसट है, किन्ने डिग्री नॉर्थ है, किन्ने डिग्री साउथ है, ये सब कुछ सानू पता चलता है ग्रिड सिस्टम तो। सो इसी अज दी वीडियो ग्लोब के बारे, ग्लोब के उपर बनिया हुई इमेजिनरी लाइनस यानी कि लॉन्गीट्यूड एंड लैटीट्यूड्स के बारे। इसे तरह दियाँ होर एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के नाल जुड़े रहो। वीडियो नू लाइक करो, शेयर करो ते चैनल नू सबसक्राइब करो। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद।